हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शकंद पुराण के अनुसार आज हम शिव कथा में सुनेंगे कमठ ब्राह्मण के द्वारा गर्भवास तथा मानव शरीर की उत्पत्ति। अर्जुन नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, कमठ ब्राह्मण के द्वारा उत्तर देने का अद्भुत संवाद सुना जा रहा है। कमठ ने कहा, ब्रह्मन, पहले गुरु को उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार के कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात 3 कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। 3 कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है। फिर समय अनुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है वह नरक में पड़ता है और वह नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेता है। तदंतर दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वह मनुष्य बनता है। मनुष्य होने पर भी वह दुखी, दरिद्रता आदि से घिरा हुआ तथा विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला आदि यह सब बातें लोगों को प्रत्यक्ष है। यह सब पाप का ही लक्षण है। कथा हमें यह शिक्षा दे रही है कि जिनके ऐसे अंग होते हैं उनके पापों के ही कारण उन पर आते हैं। जो पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है वह पशु पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह इस संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक है और जिसका पाप थोड़ा होता है वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम है वह पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। यह मिश्रित क्रम का लक्षण है। इनमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। पुरुष और स्त्री के वीर्य तथा रज संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजोवीर्य में कलल में स्थित होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वह कललाकार जीव घनी भाव को प्राप्त होता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार होते हुए 7वें महीने में वह माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं और हाथों की उंगलियां मुख से बंधी हुई होती हैं। यह गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में ही रहता है। तब वह नपुंसक है। यदि वाम भाग में ठहरता है तो कन्या है और यदि दक्षिण भाग में रहा करता है तो पुरुष है। इस प्रकार वह उदर के किसी भी एक भाग में स्थित होता है। जिन योनियों में वह जन्म लेता है उनका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बातें भी स्मरण में होती हैं। वह गाढ़ अंधकार के अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँ की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है।
यदि गर्म जल पीती है तो उसे गर्मी का अनुभव होता है। माता के मैथुन या परिश्रम करने पर उसको क्लेश होता है। यदि माता को कोई रोग है तो उसे गर्भ के बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं। इन्हें पिता माता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना करने लगते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय को भी वह 100 वर्षों के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से भी गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वह बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चय ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद उपयुक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं। तत्पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्टपूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसकी चमड़ी नोच रहा हो कोई। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आरे की धार के स्पर्श सा जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह अचेत बालक केवल माता के स्तन मात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो वह पूर्वत काले, लाल और सफेद कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ है। नस नाड़ियों के बंधन से ही यह बंधा हुआ है। रक्त मांस रूपी मिट्टी से यह लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है। 7 धातु रूपी 7 दीवारों से यह अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोम रूपी घास फूस से इसे छाया गया है। मुख ही इस घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंखें, 2 कान और 2 नाक, विंग, गुदा, ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों होठ मुख रूपी किवाड़ दरवाजे के किवाड़ हैं। दांतों की अर्गला से इस द्वार को बंद किया गया है। नाड़ी ही इसकी नाली है और पसीने आदि ही इसके गंदे जल का प्रवाह है। यह देह गेह कफ और पित्त में डूबा हुआ है। जरा अवस्था और शोक से व्याप्त है। काल की मुखाग्नि में इसकी स्थिति है। राग और द्वेष आदि से यह सदा ही ग्रस्त रहता है तथा यह नाना प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्यों का यह देह रूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें अक्षत्रज्ञ आत्मा ग्रस्त के रूप में निवास करता है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज का ये गूढ़ ज्ञान आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि ऐसी कथा आपके लिए हर दिन हम लाते रहते हैं।